शास्त्रों अनुसार पढ़ाई से जाकर के तुम राजा बनते हो। कौन से शास्त्र अनुसार? मुख्य में मुख्य, श्रेष्ठ के श्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता, सब शास्त्रों का माई बाप। लेकिन गीता शास्त्र कोई कागज का लिखा हुआ शास्त्र नहीं है। असली गीता शास्त्र वो तो भगवान के मुख से बोला जाता है। वैसे भी जितने भी शास्त्र हुए हैं, चाहे बाइबल हो चाहे कुरान हो, वो तो मनुष्यों ने बाद में बैठ करके लिखे। कोई धर्म पिताओं ने बैठ करके उन शास्त्रों की रचना नहीं की। ऐसे ही भगवान बाप भी आकर के सन्मुख बैठ करके सुनाते हैं। उस समय वो शास्त्र लिखा नहीं जाता है, बाद में लिखा जाता है। शूटिंग पीरियड में भी बाद में लिखा जाता है। लेकिन परमात्मा बाप जो सन्मुख बैठ सुनाते हैं वही असली गीता है। उस गीता में कोई मिक्सरिटी नहीं हो सकती। और जहाँ मिक्सरिटी हो जाती है, कुछ न कुछ ऐड हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वो मनुष्यों की बनाई हुई गीता हो जाती है। जैसे परमात्मा बाप ने जो कुछ बोला, वो अगर टैप रिकॉर्ड में टैप भी हो गया तो टैप को असली गीता नहीं कहेंगे। क्यों? टैप ही है, टैप भी है नंबर 2 की गीता, अव्वल नंबर नहीं कहेंगे। क्योंकि टैप मशीन ज्यों का त्यों तो सुनाएगी, लेकिन सुनाने वाले के हाव भाव, वाइब्रेशन और इशारों को व्यक्त नहीं करेगी। तो उसमें अंतर हो जाएगा या नहीं? अर्थों में जरूर अर्थों में अंतर हो जाएगा। और जहाँ अर्थों में अंतर हुआ वहाँ मिस्टेटी हो जाती है। तो परमात्मा बाप का जो असली शास्त्र है वो सन्मुख मुख से सुनाया जाता है। बाप जो कुछ सन्मुख मुरली मुख से सुनाते हैं, मुख से बजाई हुई को ही मुरली कहा जाता है। उस मुरली को फिर दूसरा कोई बैठ करके पढ़ता है या टैप रिकॉर्ड में सुनाई जाती है, वो भी मुरली नहीं कहेंगे। असली जादू उसमें नहीं हो सकता। जो सन्मुख सुनने में मजा है वो टैप से अथवा मुरली से पढ़ने में मजा नहीं हो सकता। उसका प्रभाव वो नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं तेरी मुरली में जादू। तो बाप में ज्ञान है। संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर के तुम राजा बनते हो। ये अव्यभिचारी ज्ञान और व्यभिचारी ज्ञान के संस्कार तुम इस समय भरते हो आत्मा संगम युग। कोई तो एक परमात्मा बाप से ही पढ़ाई पढ़ते हैं, दूसरों की बात एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। दूसरों की बात उनकी बुद्धि में नहीं घटेगी। कोई फिर ऐसे होते हैं कि परमात्मा बाप से भी सुनेंगे, फिर अनिश्चय पैदा होगा तो और गुरुओं से भी सुनने लग पड़ेंगे। तो संस्कार कहाँ भरे जाते हैं? विविचारी वृत्ति और अविविचारी वृत्ति। विविचारी ज्ञान और अविविचारी ज्ञान के संस्कारों का बीजारोपण कहाँ होता है? अभी अभी संगम युग। बाप में भी ज्ञान के संस्कार हैं। सत्य के आदि मध्य अंत का ज्ञान उसी में है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम तत्व ज्ञानी हैं। बाप आकर जो नाले सुनाते हैं उसका नाम रखते हैं गीता। उसका नाम कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं रखते हैं। वो अगर शरीर धारण करता है तभी बोलता चालता बनता है। अगर आत्मा शरीर न धारण करे तो जैसे जड़वत हो जाती है। तो वो परमात्मा बाप आकर के नॉलेज सुनाते हैं। उस सुनाने वाले नॉलेज का नाम गीता रखा जाता है।